बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़री। हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। आज कुछ इनसे मैंने बात करनी है कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन हो रही है और वो किन किन बरूज के लिए फ़ायदेमंद है और किन के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करेंगे और फिर नुकसान की बात करेंगे और फिर एहतियात की भी बात करेंगे। यानी कि कहते हैं कि जो जिनके लिए फ़ायदा है उनके ऊपर तो किस्मत की देवी मेहरबान हो रही है, मगर नेक्स्ट जो सा है किसके लिए ये नुकसान भी पहुंचा रही है या एहतियात किसके लिए ज़रूरी है। ज़ंजानी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अलग करम है सर, बिल्कुल ठीक है। लोग सबसे पहले सुनना चाहते हैं कि जी हमारा फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है, फिर उसके बाद सुनना चाहते हैं कि यार एहतियात, वो एहतियात, क्योंकि डरा हुआ तो हर कोई है मगर लोगों का फ़ायदा जिधर जा रहा होता है ना, लोग उधर ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे देखिए, नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना जुपिटर की, जुपिटर का ताल्लुक होता है पॉजिटिविटी से, ब्लेसिंग से, स्पिरिचुअलिटी से। ये कुशादगी रिस्क का सितारा है, ये आपके मज़हब के साथ अटैचमेंट का, फलाही कामों का, रूहानियत का, और इसको गुरु प्लैनेट भी बोला जाता है। तमाम जितने भी 7 प्लैनेट्स हैं उनमें जुपिटर का जो रोल है ये हमेशा पॉजिटिव, मुस्बत ही होता है। ठीक है। चाहे ये किसी शख्स के जायचे में कमज़ोर या ख़राब घर में भी मौजूद हो तो वहाँ की ख़राबी और कमज़ोरी को ये दूर कर रहा होता है। तो इस एतबार से जुपिटर को हम लोग भलाई, पॉजिटिविटी, कुशादगी, स्पिरिचुअलिटी, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस करना, गिविंग नेचर की तरफ लेके जाना, इन तमाम तर चीज़ों से इसको रिलेट किया जाता है। ठीक है। क्योंकि किसी भी प्लानट को जब रिलेट आप करेंगे ना मज़हब से, तो मज़हब, चाहे आप कोई सा भी मज़हब ले लें, हर मज़हब जो है वो इंसान को अच्छाई की तालीम देता है, पॉजिटिविटी की तालीम देता है, इखलाक को बेहतर करने का दर्ज देता है और ह्यूमैनिटी की तरफ लेके आता है कि आप इबादत के साथ साथ आपका जो इर्द गिर्द के आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो नेबर्स हैं, आपके साथ मिल के काम करने वाले लोग हैं, उनके टुवर्ड्स आप लोगों का बिहेवियर क्या है। तो इस एतबार से कोई भी प्लानट जब रिलेट कर जाता है स्पिरिचुअलिटी के साथ, मज़हब के साथ, तो स्पिरिचुअलिटी हो, मज़हब हो, फलाही काम हो, दूसरों की अच्छाई के लिए कुछ चीज़ें हो, तो ये तमाम तर चीज़ें ब्लेसिंग की हैं कि आप इसमें दुनियावी तौर पे तो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, बल्कि मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको दुनियावी फ़ायदे के साथ साथ उखरवी फ़ायदा देता है। यानी कि जो एक अबदी ज़िंदगी है, मरने के बाद जब हमारी हकीकी तौर के ऊपर एक आँख खुलेगी जो कि बातनी आँख होगी, हमें वो दुनिया नज़र आना शुरू हो जाएगी जो कि अभी हम बीइंग अ ह्यूमन जो है उसको नहीं देख पा रहे होते। तो इस एतबार से वो एक जो अबदी दुनिया है और जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, उससे जब भी कोई प्लानट रिलेट करता है तो वो अच्छाई, ब्लेसिंग और पॉजिटिविटी को रिलेट करेगा। तो इस एतबार से जुपिटर जो है पूरे साल में, एक तो इसका जो सर्कल होता है किसी भी ज़ोडिक साइन में, पूरे एक साल का उसकी प्लेसमेंट होती है। किसी भी ज़ोडिक साइन में जब मौजूद होता है तो ऑलमोस्ट पूरा साल वहाँ पर रहता है। उसके बाद जब भी जो मेजर प्लैनेट्स होते हैं ना, जिनमें जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, ये दो, क्योंकि इनका टेन्योर जो है किसी भी ज़ोडिक साइन में बहुत लंबा होता है। अच्छा। और ये असरात भी बहुत देर तक छोड़ते हैं आपकी ज़िंदगियों में। इसी एतबार से जब ये मेजर प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं, यानी कि रजत पजीर हो जाते हैं, तो इनकी रेट्रोग्रेशन जो है कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए निस्बतन थोड़ा फ़ायदा, ब्लेसिंग ले आती है, जिनके जायचों में ये कमज़ोर पोजीशन में होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ज़ोडिक साइंस के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतियात की तरफ चली जाती हैं। अच्छा। क्योंकि कोई प्लानट जो कि अच्छाई से रिलेट कर रहा है, पॉजिटिविटी से रिलेट कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्योंकि ये होती है कि चाहे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे आप किसी रूहानी मौलज के पास जाएं, या आप कोई भी इस तरह के मसले में फंसे जो कि कोर्ट कचहरी का हो, तो असल में एक नेचर है, इंसान की फितरत है कि जब तक उसको डराया नहीं जाता उसकी जेब से कुछ पैसे नहीं निकलते। बिल्कुल। तो ये आप डॉक्टर अगर आपको सिंपल मेडिकेशन कर देगा, आपसे टेस्ट नहीं करवाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो आपकी मेंटली तौर के ऊपर सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती। आप कहते हैं कि ये इस डॉक्टर को कुछ पता नहीं है। हालांकि वही मसला जब आपको एक पैसा लगेगा, ख़र्चा होगा, आप एक कंसल्टेंसी ले रहे होंगे प्रॉपर्ली तौर के ऊपर, तो उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो यही चीज़ थोड़ा सा बहुत सारे जो रूहानी मालिज हैं वो भी इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, डॉक्टरों के फार्मूले को, कि लोगों को वो डरा ज़्यादा देते हैं। हालांकि हकीकत में वो चीज़ इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन वो डरा के नफ्सियाती तौर के ऊपर उनको बाउंड करके फिर दूसरी चीज़ों की तरफ लेके आता है। तो इस चीज़ के अतबार से अगर हम लोग जुपिटर की प्लेसमेंट को देखें ना, ज़ोडिक साइंस के अतबार से, क्योंकि टोटल 12 ज़ोडिक साइंस हैं। अब 12 ज़ोडिक साइंस में जुपिटर अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो प्लेस्ड है, ये प्लेस्ड है अभी टॉरस में। अब टॉरस में ही इसकी मंथ ऑफ अक्टूबर में जो है रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हुई है और ये रहेगी
बाय द एंड ऑफ 2024, फिर जाके 2025 में ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस एतबार से यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट का रेट्रोग्रेडेड होना, इसमें सबसे पहले उन ज़ोडिक साइंस को देख लेते हैं जिनके ये 6, 8, 12 घरों में मौजूद है। अब 6, 8, 12 घरों में जब मौजूद होगा और जुपिटर वहाँ पे रेट्रोग्रेडेड हो जाएगा तो वहाँ पे चीज़ों को किसी न किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा फ़वाइद की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ लाएगा। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक तो जेमिनाई वाले लोग, सेकेंडली लिब्रंस वाले लोग, और थर्डली अगर हम लोग देखें तो सेजिटेरियस। जेमिनाई, लिब्रा और सेजिटेरियस, इनके क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट जो है वो 12वें, 8वें और फिर 6ठे घर में है। तो इन ज़ोडिक साइंस में जुपिटर की ये प्लेसमेंट का यहाँ पर रेट्रोग्रेडेड होना इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि यहाँ तो इनके जो ज़िंदगी में ख़र्चे हैं या इनकी जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वहम वसवसे हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इनकी एंग्जाइटी है, या इनके जो हासिद किस्म के लोग हैं, चाहे वो हासिद ज़ाहरी हों, खुफिया हों, ये हर तरह की प्रॉब्लम या मसाइल इनकी ज़िंदगी में जो थोड़ा सा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी उनमें चीज़ें थोड़ा सा थमना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चीज़ें थोड़ा सा कमी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा ख़र्चों में कमी आना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को चीज़ें जो है थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आना शुरू होंगी, चीज़ें ब्लेस्ड होना शुरू हो जाएंगी। ये एक पॉजिटिव एलिमेंट होगा। गो कि इसमें सिर्फ जुपिटर का ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता, उनके अपने अपने रोलिंग जो प्लैनेट्स हैं उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी क्योंकि हम फोकस्ड कर रहे हैं सिर्फ जुपिटर को, खुशबख्ती के प्लानट को, रिस्क में कुशादगी के प्लानट को, तो इस एतबार से रिस्क में कुशादगी के लिहाज से चीज़ों में निस्बतन 3 ज़ोडिक साइन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें जेमिनाई, लिब्रा और सेजिटेरियस। इन 3 प्लैनेट्स के लिए चीज़ें ब्लेस्ड होंगी, पॉजिटिव होंगी, बेहतर होंगी। और अगले आने वाले 2 से 3 महीने क्योंकि इसने रेट्रोगेटेड रहना है तो इस एतबार से इसकी रेट्रोगेशन में यहाँ पे फ़ायदा, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी मिलती चली जाएंगी। अब इसमें हम एहतियात की तरफ देखें ना कि कौन से ज़ोडिक साइंस हैं जिनको एहतियात की ज़रूरत होगी, जिनको केयर की ज़रूरत होगी, जिनको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत होगी। तो इसमें मैनेजेबल चीज़ें जो हैं उसमें सबसे पहले जो रूलिंग प्लैनेट आ जाता है कि जुपिटर किस ज़ोडिक साइन का रूलिंग प्लैनेट है। सबसे मेजॉरिटी तो उन 2 ज़ोडिक साइंस को केयर करने की ज़रूरत है, जिसमें सेजिटेरियस है और पाइसेस है। अब सेजिटेरियंस और पाइसेस वालों का क्योंकि जुपिटर इटसेल्फ एक रूलिंग प्लैनेट है और रूलिंग प्लैनेट जब आपका रेट्रोगेट होगा तो आपका काम करने की जो कैपेबिलिटी है, आपका थॉट प्रोसेस जो है, चीज़ों को लेके चलने की जो काबिलियत है, वो थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी। ये भी 3 माह के लिए होगा, ये भी क्योंकि जब तक जुपिटर ने रेट्रोगेट रहना, और जुपिटर की रेट्रोगेशन जो है वो चूंकि दिसंबर और उसके बाद फिर 2025 में से दोबारा डायरेक्ट होना है। तो इस एतबार से इस साल तक तो ये इनकी चीज़ें थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार रहेंगी। इस एतबार से इनको थोड़ी सी प्लानिंग्स करने की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ा सा दूसरों के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरों के ऊपर रिलाई करने के साथ साथ इनको चाहिए कि थोड़ी सी लाइबिलिटीज़ भी दूसरों के ऊपर डाइवर्ट करना शुरू कर दें। तो ये 2 मेजर ज़ोडिक साइंस हैं जो कि जुपिटर की रेट्रोगेशन की वजह से थोड़ा सा एहतियात की तरफ रहेंगे, और वो है सेजिटेरियस और पाइसेस। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बाकी मज़ीद मेजर ज़ोडिक साइंस को देख लें कि और कौन से मेजर ज़ोडिक साइंस हैं जिनमें जुपिटर की प्लेसमेंट जो कि टॉरस में है, तो बाकी कौन से मेजर ज़ोडिक साइंस हैं जिनको इसकी रेट्रोगेशन से चीज़ें थोड़ा सा मज़ीद और ज़्यादा केयरिंग हो सकती हैं। ठीक है, उसमें अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इसमें कैंसर आ जाएगा। कैंसेरियंस वालों को दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। ठीक है। और कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, एक तो उनको कैटेगराइज कर लेना चाहिए। हर शख्स उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के असल चेहरे सामने आते हुए नज़र आते हैं, कुछ इनके जो दूसरों के ऊपर तवक्कुआत हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो रुकावटों की तरफ आएंगी। ठीक है। तो इस एतबार से कैंसेरियंस वालों के लिए तो चीज़ें निस्बतन बहुत ज़्यादा एहतियात वाली। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग मज़ीद आगे बढ़ें, जो बाकी ज़ोडिक साइंस रह गए हैं, बाकी ज़ोडिक साइंस में अगर हम लोग देखें तो उसमें स्कॉर्पियन एक ऐसा ज़ोडिक साइन है, स्कॉर्पियंस भी और इसके साथ साथ एरीज़ भी, क्योंकि एरीज़ के ये पैसे के घर में रेट्रोगेटेड हो रहा है, और उसके अलावा एरीज़ का रूलिंग प्लैनेट इटसेल्फ वो भी डेबिलिटेटेड हाउस में मौजूद रहेगा इस साल के अख्ताम तक, 2 से 2.5 महीने। ठीक है। इसके साथ साथ स्कॉर्पियंस भी, क्योंकि स्कॉर्पियन के ये 7th हाउस में रेट्रोगेटेड हो रहा है, और स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में शराकती मामला, ठीक है, शराकती चीज़ों से लेके पैसे वाले मामला, और स्कॉर्पियंस का भी इटसेल्फ रूलिंग प्लैनेट मार्स जो कि डेबिलिटेटेड ही रहेगा। तो ये 2 तरह से एरीज और स्कॉर्पियन वालों को एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। और पैसे के लिहाज से भी कैंसर वालों को तो अपने जो दोस्तों का सर्कल है ना उसको कैटेगराइज कर लेना चाहिए, उनके ऊपर हद से ज़्यादा रिलाई नहीं करना। और जो 2 ज़ोडिक साइंस हैं, एरीज और स्कॉर्पियंस, इनको इस चीज़ के बारे में एहतियात करने की ज़रूरत है कि ये पैसे का यहाँ कर्ज किसी को ना दें और कर्ज ले भी ना। दोनों सूरतों में ये मसले में आ सकते हैं। और दूसरा, इनको मैरिटल लाइफ के लिहाज से, पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ों के अतबार से भी
بہت زیادہ احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا وہ سر جو آپ نے فائدہ بتایا ہے جی تین زوڈک کا، وہ اس میں ان کو کیا کیا فائدے؟ بزنس کریں گے، جاب کریں گے؟ جیمنائی، لیبرا اور سیجیٹیریس. ہاں جی، بزنس، یہ جاب، 3 شادی. زوڈک سائنز ہیں جن میں ایک تو ان کے خرچے کم ہونا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. ذہنی طور کے پر تفکرات، بینک بیلنس بننے والا، خرچے کم ہو رہے ہیں، بینک بیلنس. جب خرچے کم ہوں گے تو آپ کو ذہنی طور پہ جو ڈپریشن، ایکسٹریس ہے نا فائنینسز کو لے کے، ٹھیک ہے، وہ نسبتاً تھوڑی چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی. آپ چیزیں ہوپ فلی پازیٹیو کرنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. اور انہی 3 زوڈک سائنس کو جو کہ جیمنائی، لیبرا اور سیجیٹیرینس ہیں، ان کو سوچ کے اوپر جو ایک بلا وجہ کی نیگیٹو امپیکٹ ہے، حاوی پن ہے، وہم وسوسے ہیں یا حاسدین کی طرف سے رکاوٹیں ہیں، چاہے جاب کی لائبلٹیز کے اوپر ہوں، کام کی جگہ کے اوپر ہوں، کام کے پروجیکٹس سے ریلیٹڈ ہوں، وہ چیزیں ان کی زندگی میں ختم ہونا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. اور بزنس اور آبویسلی جب جاب سے ریلیٹڈ چیزیں کمی اور بہتری کی طرف آئیں گی تو اس میں جو شراکتی کام کر رہے ہیں، شراکتی کاموں میں جو حاسد قسم کے لوگ بلا وجہ لیگ پولنگ کرتے تھے وہ نکل جائیں گے. اور انڈیویجولی طور کے پر اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی زندگی سے بھی اور آپ کے کریئر سے بھی جو لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں، آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کی زندگی سے یا تو باہر نکل آئیں گے، یا آپ کو ان کے بارے میں اگر نہیں پتا تو آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جائے. اگر یہ ٹریول کر کے باہر جانا چاہتے ہیں، ٹریول اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو پھر ٹریولنگ کے اعتبار سے انہی 3 زوڈک سائنس کے لیے چیزیں نسبتاً جو پہلے تھوڑی سی پرابلمٹک تھیں اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. کلیئر فائن. مصور زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 3 زوڈک جن کو احتیاط کی ضرورت ہے اور 3 زوڈک جن کو فائدے پہنچ رہے ہیں، ٹریول ہو، بزنس ہو، جاب ہو، یا کوئی بینک بیلنس بننے والے ہو، خرچے کم ہونے والے ہوں، تو اس حوالے سے بھی بتا رہے تھے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.